हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे। अभी यहाँ बना है हमारा खाना और हम जा रहे हैं खाना खाने। आलू टमाटर की सब्जी, चावल, रोटी ये हमने रख रखा है, सर्व कर रखा, आप देख सकते हैं। और हम आए थे ससुराल से, और ससुराल से आने के बाद ना थोड़ा समय हमारा ऐसे ही चला गया। मतलब कि कल आई थी, मैं अपने ससुराल गई थी होली में। आप लोगों ने देखा होगा आगे व्लॉग, मैं कंटिन्यू व्लॉग डाल नहीं पा रही हूँ। कुछ ऐप की ना जिसमें एडिटिंग करते हैं उस पर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, इस वजह से शायद पेड हो गया है काइंड मास्टर में। पेड वाला मतलब जो फ्री वाला होता है ना, वो मैं डाउनलोड कर रही हूँ, हो नहीं पा रहा है। तो पता नहीं क्या है, पेड सिस्टम है। और पेड में ना बहुत पैसा ले रहा है, बहुत ज़्यादा। अभी वैसे भी चैनल मोनेटाइज नहीं है, इतना वो करना बेकार है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एडिटिंग करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इस वजह से वो हो जा रहा है। और गांव में ना 5G नहीं 4G नेटवर्क एयरटेल का पकड़ रहा था, और जियो वाले में मेरे रिचार्ज नहीं था। तो यही सारी चीज़ें ऐसे चल रही थी। और आने के बाद यहाँ छपरा में थोड़ा सा मतलब बारिश जैसा मौसम हो रहा था, और वहाँ पे तो ठंडी, बल्कि गांव में हल्की हल्की रात में फुल स्पीड में अगर पंखा चल रहा है तो ठंडी भी लग रही थी। और ठंडी, चलिए आपसे बात करते करते हम खाना भी खाते जाते हैं, क्योंकि मैंने पतली पतली रोटी सेक रखी है। और पतली पतली रोटियां ना हवा में टाइट हो जाती है, पंखा चल रहा है ऊपर। और टेस्ट करते हैं सब्ज़ी कैसी बनी है। बहुत दिन बाद मैंने टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाई। नमक ठीक है, और पता है टमाटर इतना अच्छा इसमें स्वाद आ रहा है। हमारे जेठ जी ने, मतलब जेठ हैं जो भसुर, भसुर जी ने टमाटर के सब्जी के पेड़ लगा रखे हैं। तो जेठानी, हमारी भाभी, जेठानी को भाभी ये बोलते हैं, दीदी भी बोल देते, भाभी भी, ज़्यादातर भाभी। उन्होंने टमाटर दिए वो घर वाले, लेकिन यहाँ लाते लाते वो थोड़ा गल गए। और इतना टेस्ट, मतलब सच बता रहे हैं, शुद्ध चीज़ें हैं, टेस्टफुल है बहुत। मतलब सब्जी में अभी जो स्वाद आ रहा है, एकदम खट्टा खट्टा ना, अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे आप लीजिए, वो खटास नहीं आएगा जो बाहर से लेते हैं हम लोग, इसलिए ये एकदम अपने घर का ही होता है। मिर्ची लगा रखे हैं, सब्जियां हैं थोड़ी बहुत, घर के पास ही सामने दरवाजे पे लगा दिए हैं पौधे ला ला के। आपकी बात तो उन्होंने कहा लेती जाऊँ, क्योंकि घर की चीज़ है। सासू माँ जी ने हमको दिया, थोड़ा थोड़ा चावल दिया, सरसों दिया, ये सारी चीज़ें घर से लाए। वैसे तो वो चावल हम खाएंगे नहीं, मतलब खाते नहीं हैं, लेकिन ले आए सासू माँ जी का प्यार, कभी कभी काम आ जाता है। चावल का सेंस वो ना वाला चावल है, भात वाला, जो खेत में होता है ना, खेत में सेंस कि खेत में तो सब होता है, वो भात भात वाला होता है ना, चिपका चिपका वाला, तो वो है। थोड़ा सा मम्मी ने दिया, सरसों दिया, अच्छा लगा। देखिए, बात लेने देने की बात नहीं होती, बात होती है प्यार। जैसे मेरी मम्मी अपने मायके जाती थी, ससुराल तो इतना हम नहीं जानते, तो खूब गांव का सामान लेके आती थी दिल्ली। ऐसे ही मम्मी ने हमको भरा। तो सास ससुर जब तक जिंदा रहते हैं ना, तब तक चीज़ें बेहतर रहती है, किसी भी घर परिवार में बढ़िया रहती है। तो फिर रखना भी चाहो तो नहीं हो पाती है। मेरा मतलब ऐसा इंटेंशन नहीं है, मैं एक बात बता रही हूँ, सामाजिक पारिवारिक। सास बेचारी मेरी, ये ले ले वो ले ले, मतलब उनका बस चले ना, अगर उनके पास हो तो बहुत सी चीज़ें भर दे। तो और सास जी हमारी चली गई हैं, सासू माँ, क्योंकि उनको यहाँ नहीं अच्छा लग रहा। सेंस कि जब हम ट्रेन में बैठे थे तो कहती हैं 2 लोग 3 लोगों के सामने, अरे दबा दबा लगता है कमरा। मतलब गांव के लोग हैं, खुले में रहते हैं, यहाँ अच्छा ही नहीं लग रहा, आप चाहे जितनी सेवा पानी कर दो। वहाँ यहाँ कह रही है अच्छा ही नहीं लग रहा, अब उनको बोलने बतियाने के लिए कोई चाहिए। मेरी सासू माँ जी को, आप लोगों के यहाँ भी होता होगा, अगर आप शहर में अपने माता पिता को ले आओ, अगर वो कई समय से गांव में रह रहे हो तो वो रह नहीं पाते हैं, पता नहीं क्यों। तो वही चीज़ें हैं, हमने बल्कि बोला अगर कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, आपको लगे कि यहाँ चीज़ें मैनेज नहीं हो सकती हैं, आप तुरंत कॉल करिए। 1 घंटे का रास्ता है यहाँ से ससुराल, हमारा दूर थोड़ी है।
जैसा कि कई ब्लॉग में बताया, सरयू नदी है बीच में, इस पार छपरा, उस पार रेवती दताहा गांव का नाम है। जिला बलिया लगता है। बलिया जिला भी जो डिस्ट्रिक्ट सिटी वाला वो होता है एरिया, 35 से 40 किलोमीटर आगे है इनके गांव से। तो ये चीज़ें हैं इनके गांव में। वही बिहार का बेल्ट कह सकते हैं, भाषा कल्चर के हिसाब से लगता है, लेकिन रहने वाले बागी बलिया के हैं। तो यही चीज़ें। ससुर जी से बात हुई हमारी, ससुर जी ने कहा कि जब गए पाँव छूने, वो देखिए मतलब कहते हैं ना थोड़ा औरतों से दूर भागना, परिवार बना दिए, लेकिन ज़्यादा नहीं, अपना एक अलग कमरा है, मतलब कह सकते हैं छोटी सी कुरिया टाइप हमारे यहाँ की भाषा में बोले, वो बनाए हैं। वहीं पे मंदिर, पूजा पाठ दिन भर करते, इतना नहाते हैं, गर्मी में भी आग तापते हैं। और अपनी सेहत का हमारे ससुर जी बहुत ध्यान रखते हैं भाई, इतना हम लोग नहीं ध्यान रखते। किशमिश, सुबह पानी, मतलब वृद्ध हैं, इतना हम नहीं कहेंगे कि बहुत यंग है, अच्छी खासी एज हो गई उनकी। जब अरविंद जी लोग इतने बड़े हैं तो पिताजी कितने होंगे आप लोग सोच सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, कोई ध्यान दे या न दे, पापा जी सुबह उठ के, और किसी को कहते थोड़ी है गर्म पानी, बस खाना घर में उनका रहता है। खाने के लिए बुलाएंगे अपने छोटे पोते को, ओ छुटका रे छुटका। मतलब अच्छा लगा जाके, कुल मिला के हमको बहुत अच्छा लगा। बस थोड़ी सी चीज़ें हैं वो और मैनेज हो जाए, मतलब कि घर के आधार पे कुछ चीज़ें, लेकिन बाकी हाँ ये है कि 1-2 दिन रहे तो अच्छा लगा, यही रहेगा। ज़्यादा हम जावा नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे खुद ही बाहर कमाओगे धमाओगे तो बाहर ही रहना आपको। कभी तिथि त्यौहार में आप चले गए, मेरे बाल तो एकदम वहाँ पे कड़े कड़े हो गए थे, अफ्रीकन वालों की तरह एकदम कड़े। आज अब धोई हूँ तब जाके अरविंद जी ने कहा तुम्हारे बाल अफ्रीकन वाले हो रहे, एकदम ऐसे करके खड़ा कर दो, खड़े हो रहे थे बाल इतने। जो कि मेरे बाल सिल्की है, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट के जो लड़कियाँ होती हैं उनके बालों की तरह ही है। खाना भी खाती जा रही हूँ, आप लोगों से बात करती जा रही हूँ। हाथ से ही आज शुरू हो गई, मैं ऐसे चम्मच से खाती हूँ। तो कहने का मतलब यह है, गए आए 2 दिन रहे, 13, 14, 15, 3 दिन, मतलब 13 भी, वो भी रात में पहुँचे थे 7-8 बजे। सबका ठीक है, सब बढ़िया लगे, अच्छे लगे, और मतलब ठीक है सब कुल मिला के अच्छा लगा। गए और आए, वहाँ से सासू माँ तो नहीं आई, उनको जाना है शायद अपने मायके, वो नहीं आ पाई। उन्होंने कहा, हम बल्कि बोले कि बैग तो पैक है, 1-2 साड़ी ना आप निकालियो घर में पहनने के लिए, चलो फिर से। गाड़ी बुक किए थे तो तुरंत सरेंडर कर दी, ना हम नहीं जाएंगे। मतलब वही चीज़ देखें, सोचिए यहाँ इतना एक कमरा उनके लिए पूरा बुक किया हुआ था हमने, बुक का सेंस पूरा कमरा उन्हीं का है वो। उसके बाद भी इतनी सुख सुविधा देने के बाद भी वो नहीं अच्छा लगता था। और जब वो ना यहाँ एकांत में बैठी रहती थी मेरी सासू माँ, ऐसे ही खिड़की के सामने ऐसे करके बस, और वो भी ठीक से नहीं बैठती थी, उठकुइयाँ बैठती थी ऐसे पैर फोल्ड करके, है तो लगता था कुछ तो खालीपन है। अब अरविंद जी को बताओ तो अरविंद जी को लगेगा कि भैया मेरी माँ को भगाने के लिए तो नहीं कह रही। एक बात है, हो जाता है ना लड़कों को कुछ ज़्यादा हो जाता है भाई, शादी के बाद वो पत्नी पे भरोसा करे ना करे, लेकिन ठीक है माँ है, मेरी भी माँ को अगर कोई ऐसा व्यवहार करेगा मैं तो क्या करूँगी भगवान जाने। तो भाई उनको बोलते थे कि मम्मी का मन नहीं लग रहा है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता, कोई अनकंफर्टेबल होता है ना, असहज महसूस करता है, मुझे सच में तकलीफ़ होती है। कहती थी नहीं, तो उनको शायद लगता था कि नहीं मम्मी तो, अब उन्होंने पता नहीं कहाँ से सुन लिया था कि अरविंद जी ने बोला था नहीं अब कुछ भी होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, यहीं रहना है, तुम्हें गाँव नहीं जाना है। वो डर गई थी, और उनका डर उस दिन ट्रेन में निकला, जब हम लोग जा रहे थे ट्रेन में बैठे थे 2 लोगों के आगे, हम हुआ ना रही अपने गांव की भाषा में हम नहीं खे रही हुआ, पता नहीं कैसे बोल रही थी। तो ये चीज़ें हुई। मतलब इतना डर गई थी उस दिन, समझ में आया। और बताइए चाहे वहाँ सुख सुविधा हो ना हो, गांव में अभी घर बन ही रहा है, आप लोगों ने आगे के व्लॉग में देखा था, मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया। तो मतलब कि
सुख सुविधा हो या ना हो गांव में, यहाँ सुख सुविधा, लेकिन उनको यहाँ अच्छा ही नहीं लग रहा है। लग रहा था हमको, लगा अरे खुश हैं खुश हैं, थोड़ी देर बात करती थी फिर चुप हो जाती थी। ऐसा लग रहा था कि इनसे हम लोग ज़बरदस्ती कुछ छीन रहे हैं। हम अपना बता रहे हैं, छीना जा रहा है इनसे कुछ, पता नहीं क्यों। तो हमने कहा मम्मी देखो ये भी घर आपका है, वो भी है, आना है आइए, जाना है जाइए, कोई दिक्कत नहीं। भाई रोक टोक करेंगे तो ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगा कि भैया रोक रही है हमें जाने नहीं दे रही। वो इतना डर गई कि उन्होंने बाप रे कितने कितने लोगों के आगे कहा हम वहाँ नहीं रहेंगे छतवा में इसके ऊपर छत है, मतलब अब हमारा जो है 3rd फ्लोर पे है कमरा। गर्मी बहुत लगती है, दिक्कत होती है। अब गांव के रहने वाला व्यक्ति जो खुला में रह रहा हो, आना जाना, कभी 10 लोगों के आगे बैठना, वो यहाँ पे वो चीज़ तो मिलेगी नहीं। 10 महिलाओं से बात करना शहरों में कहाँ हो पाता है चीज़। और हमको शहर का ही माहौल अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। मतलब गांव का भी माहौल अच्छा है, लेकिन अगर जीवन निर्वाह करना पड़े, पता नहीं क्यों। आप लोग ये मत सोचिएगा कि घमंड में बोल रही है, नहीं। हम पहले ही बोल दिए थे शादी से भी पहले कि देखिए एक चीज़ है कि हम गांव में नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, हम रहेंगे शहर में। कुछ घटनाएं ऐसी गांव में घटित हो गई हैं कि आज भी उसका डर हमारे मतलब आंखों के आगे, दिमाग के आगे नाचता है। 2 ही दिन रही, अरविंद जैसे कह रही यार बहुत असहज महसूस हो रहा है, चलिए ना, चलिए घर चलिए। मतलब उस घर को घर नहीं, इस घर को घर कह रही थी, किराए का कमरा। इसलिए बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि ज़मीन लेके हम लोग लखनऊ में रख लें, क्योंकि दिन प्रतिदिन, क्योंकि मेन लखनऊ में तो ज़मीन मिल नहीं पाएगी, इतनी संख्या बढ़ चुकी है। थोड़ा आउटर में ही मिलेगी, लेकिन कोशिश है 4 साल 5 साल 6 साल भी देखिए। संपत्ति, बड़ी संपत्ति लेने में 4-5 साल भी कुछ नहीं होता। कमाने वाले केवल अरविंद है और कोई नहीं है इतना कि कहीं से सपोर्ट हो जाएगा। अपनी गृहस्थी के लिए भी और घर के लिए भी यही एक हैं। और भांजे हैं तो भतीजा है तो वो भी हाँ सक्सेस हो गया। अगर चैनल मोनेटाइज हो जाए तो मान लो सक्सेस ही है, चाहे थोड़ा कम पैसा मिले या ज़्यादा मिले। उसने 3-3 2-2 3-3 चैनल मोनेटाइज हो गए हैं। हो सकता है छोटा वाला भी बहुत अच्छे से बोल रहा है, चल रहा है, वीडियो बना रहा है उसमें वीडियो में, तो हो सकता है वो भी सक्सेस हो ही जाए। और यही सारी चीज़ें हैं तो भाई हो भी जाएंगे, एक बात बता रहे हो, लेकिन हमको तो सोचना पड़ेगा ना चीज़ों को लेके। यही लिए एक हो जाता है शहर में भी घर तो ज़्यादा बेहतर। अभी तो गांव का ही घर बनाने में 15 से 20 लाख के बीच में लगेगा, पूरा का पूरा, शायद ज़्यादा भी लग जाए फिनिशिंग देने में। अभी तो सिर्फ दीवारें खड़ी है, लिंटर होना, प्लास्टर होना बाकी है। जो भी बिजली का काम, इलेक्ट्रिक का काम, बिजली का काम, नल का काम, खिड़की का काम, दरवाज़ों का काम, ये सब चीज़ लेके 15-20 लाख होना ही चाहिए। अभी एक टीचर की सैलरी में इतना होना लाजमी नहीं लग रहा है। यही होता है जब जीवन में आप चीज़ें देरी से करते हो, ये उस समय नहीं समझ में आता है। अब क्या कर सकते हैं, नौकरी अपने हाथ की चीज़ तो है नहीं, आप मेहनत कर सकते हो गया। हार तो तब हो जाती जब छोड़ देते, समय भी है लेकिन फिर भी छोड़ देते तो दिक्कत हो जाती। कम से कम ना से तो बेहतर है यहाँ लोग पीएचडी करके बेचारे बच्चे घूम रहे हैं। इतना दिक्कत, घूम क्या रहे, मजबूरी है उनकी। प्राइवेट के लिए इतना पैसा होता, बिजनेस के लिए, तो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं। कौन नहीं चाहता हम रोज़ रोज़ कमाएं, महीना तो छोड़ दीजिए, रोज़ रोज़ कमाएं। तो यही चीज़ें हैं। बाकी बीच बीच में हम खाना भी खाते जा रहे हैं, आप लोग को लगेगा ऐसे खा रही है, मेरे से हाथ से बनता नहीं है खाते हैं, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि एक हाथ से हमको ये पकड़ना था। पता है हम इसी वक्त बना लेंगे कुछ करते वक्त, खाते वक्त नहीं, ऐसे वीडियो नहीं बना पा रहे हम, क्योंकि वह वीडियो ही बनाते रहें। तो आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और प्रियंका ड्रीम्स की लाइफ को अगर आप देखना चाहते हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, मतलब अगर आपको लगता है कि हम सही इंसान हैं, सही अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, समय परिस्थिति पे निर्भर करता है। आपको लगता है कि हाँ मुझे काम करना चाहिए, तो आप कमेंट भी ज़रूर करिएगा किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, आप ये भी बताइएगा। अभी तो देखिए हमको पढ़ना है, उधर किताबें पड़ी हुई हैं तकिया पिलो के नीचे, तो पढ़ाई भी करनी है साथ ही साथ।
क्योंकि एग्ज़ाम है 2 महीने बाद। अब कानूनी भाषा हमको समझ में नहीं आ रही बिल्कुल भी, फिर भी मेहनत लग रही है। एक पेज को पढ़ने में बाप रे कितना टाइम लग रहा है, मैं बता भी नहीं सकती। यही सारी चीज़ें हैं जो कि इजी नोट से ही पढ़ना है, पतले पतले, बाकी ठीक है। और ससुराल से आ गए, सबका नेचर आप लोगों को बताए। पापा जी बोले कि हाँ जा रही हो, बड़े प्यार से बोले हमारे ससुर जी, जा रही हो? उनका हाँ पापा जा रहे हैं। फिर 2-4 बातें हुई। अरविंद जी को समझा के रखिएगा, मतलब अरविंद को, ये पागल है इसको समझाना अच्छे से, ये बहुत मतलब पता नहीं किस पेज पे बोल रहे थे। फिर उन्होंने कहा एक चीज़, मेरे आँख में आंसू आ गए उस वक्त। देखिए कुछ भी हो, बाप हैं वो भी, है ना, एक जन्म देने वाले बाप हैं, माँ है, और एक अब कर्म वाले माँ बाप हैं, कह सकते हैं। कर्म ही है, यहाँ कर्म ही ना दिखाना है, करना है। तो हैं दोनों ही माँ बाप, दोनों ही सम्मान पूर्वक हैं। हम चाहे एक बार के लिए कुछ बोल भी देना, लेकिन अरविंद जी मेरे भी मम्मी पापा को, इनको भी बराबर मम्मी पापा हैं। तो जॉब के लिए नहीं सोचेंगे तो क्या सोचेंगे? बनना चाहिए तुमको, उन लोगों को भी सपोर्ट करना है। अभी ऐसी मतलब अरविंद समझाते हैं बहुत चीज़। जब मेरे पता नहीं क्या हो रहा है, ये 2 महीने से बहुत मेडिकली मेरे घुटने में, मैं गिरी थी नवरात्र में, तब से पता नहीं क्या हो गया है मेरे पैर में, मांस का कोई दिक्कत हो रहा है मेरे पैर में, फटा है कि सूजा है कि अंदर चोट बनी हुई है। और पैर में ना हमारे नीले नीले निशान पड़ रहे हैं, काले निशान। मैं दिखा नहीं सकती आप लोगों को, पता नहीं क्या हो रहा है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ हाथ में बाजू में हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्या क्या दिखाए डॉक्टर को, समझ नहीं आ रहा। या तो यहाँ का पानी हमको सूट नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, इतने दिन हो गए फिर भी। और गांव में जाके तो और बंधा बंधा सा लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था, हमको बंधा बंधा गांव में लग रहा था, ये था। फिर वही ससुर जी ने बोला कि ठीक है, और विधि का विधान था। हम कहे पापा देखिए, पापा जी देखिए, हो गया, कहाँ हम पश्चिम, कहाँ ये पूरब, और दिशा क्षेत्र कह सकते हैं, सामाजिक आधार पे कहीं मेल नहीं था। लेकिन मुझे लग रहा भगवान ने ये जोड़ी लिखी थी, ये रिश्ता, ये संबंध लिखा था, इसलिए हो गया, नहीं तो नहीं हो पाता। यही सारी चीज़ें हैं। उन्होंने कहा ठीक है, हमको भी पहले नहीं समझ में आया, हमने भी बहुत कुछ बोला, पापा बोले तो ससुर जी, लेकिन ठीक है, अब जो है विधि का विधान था, होना था बेटा, ये रिश्ता जुड़ना था। हैं तो बहुत गुस्से वाले मेरे पापा की तरह, बहुत गुस्से और सनकी दोनों हैं, लेकिन हमसे तो अभी तो अच्छे से बोले हैं, फर्स्ट टाइम है, आगे का पता नहीं। लेकिन मुझे पता है, मैं जहाँ भी खड़ी होंगी दिल जीत लेती हूँ सबका। क्यों? क्योंकि ये मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रही हूँ सच में। अब इंसान ज़्यादा ही 3-5 वाला है, उसको बुराई ही दिखनी है हर चीज़ में, तो फिर उसका तो इलाज नहीं है ना, फिर उसका तो इलाज कोई भी नहीं है। लेकिन बात वही है कि अगर अच्छा समझने वाला इंसान होगा ना, मनुष्यता को समझता होगा, वो हमको समझ जाएगा। तो वही चीज़ है, ससुर भी ठीक है अपनी जगह, सब लोग ही ठीक है, और आ गए हैं, अब अपने काम में लगते हैं। साफ़ सफाई पे भी पूरा कमरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, उधर कपड़े हैं, इधर पूरे देख सकते हैं आप, पूरे कपड़े ढक रखे हैं, सब ऐसे ही है। हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, चैनल में नया सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। बाय बाय।